हो, वह भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई झूठ बोले। कितना बुराई बिखरती है झूठ, कितनी बड़ी बुराई बिखरती है झूठ, कि झूठ बोलने वाला भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई झूठ बोले। झूठ बोलने वाला भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई झूठ बोले। क्यों? झूठ का एक लक्षण है निंदा कराना। झूठ आपको निंदित बनाएगा, झूठ आपको अपमानित कराएगा, झूठ आपको दंडित कराएगा, झूठ आपको पतन कारक बनाएगा, विनाश में ले जाएगा। झूठ आपको पतन कारक का रूप धारण करते हुए विनाश तक में ले जाएगा। सत्य हमेशा कल्याणकर होता है, उत्थान परक होता है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का यही मतलब है कि आप सत्यवादी हो जाओ, सत्य प्रिय हो जाओ, दोष दुर्गुण रहित हो जाओ, सत्य प्रधान बन जाओ। क्या अर्ज है हमको दोष रहित बनने में? क्या अर्ज है हमको सत्य प्रधान बनने में? सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेगा। हमारे कमी के पूर्ति की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेगा। सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेगा। क्या अर्ज है? कोई कमी नहीं होने देगा। यदि हम ईमान से परमेश्वर की शरण में रहें, यदि हम ईमान से परमेश्वर के शरण में हो ले, संयम पूर्वक हम परमेश्वर के शरण में रहने लगे, तो भैया मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? कहीं कोई कमी नहीं, कहीं किसी चीज का अभाव नहीं। निसंदेह समाज आपको आदर सम्मान तो देगा ही देगा, आपकी पूजनीयता की स्थिति, आपकी स्थिति पूजनीयता तक पहुंच जाएगी समाज में। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? ईमान संयम से सत्य अपना लो, सर्वस्व परमेश्वर से ले लो। एक बार आप अपने से अकेले में पूछिए ना, क्या आपको सत्य नहीं चाहिए? क्या आप झूठ बेईमान बने रहना चाहते हैं? अपने से एक बार पूछिए, आपको सत्य नहीं चाहिए? आप झूठ बेईमान बने रहना चाहते हैं? आपको संयम नहीं चाहिए, भ्रष्ट बने रहना चाहते हैं? आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं। आपको ईमान नहीं चाहिए, आपको सत्य नहीं चाहिए, कैसे मनुष्य है आप? क्या हासिल करना चाहते हैं आप? झूठ बन करके, आप बेईमान बन करके क्या हासिल करना चाहते हैं? यानी झूठ आपके व्यवस्था दे देगा, झूठ आपकी रक्षा कर लेगा, सत्य नहीं। जो झूठ अपने आप में झूठ है वो आपकी रक्षा कर लेगा, सत्य नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है आप लोगों का, बहुत भारी भूल भ्रम है आप लोगों का। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इतने भारी भूल भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। भारी से भारी गलतियां हो, भारी से भारी भूल चूक हो, आप सत्य अपनाइए। पहले तो दंड बनेगा ही नहीं, पहले तो सत्य वाले के खिलाफ दंड बनेगा ही नहीं। यदि कहीं विशेष लापरवाही बस दंड बना भी तो इतना नहीं के बराबर इतना कम दंड बनेगा कि आपको उस दंड में कष्ट परेशानी की अनुभूति न हो करके ये प्रसन्नता होगी कि मेरा अपराध तो बहुत भारी कष्ट दंड के लिए था, मुझे तो इतना ही पर छूट मिल गया। पहले तो सत्य बोलने वाला, सत्य पर रहने वाला,
यानी दंड का भागी होता ही नहीं। और पहले चलिए कि सत्य बोलने रहने वाले से दोष दुर्गुण अपराध होता ही नहीं। सत्य पर रहने चलने वाले से कोई पाप कुकर्म होता ही नहीं। सत्य पर रहने चलने से इस अपने जीवन से पाप कुकर्म होता ही नहीं। मान लीजिए खुदा ने खास्ता कहीं भूल चूक में कुछ हो ही गया तो वो क्षम्य होता है, दंडनीय नहीं होता है, क्षम्य होता है। मान लीजिए वो और आगे थोड़ा बड़ा हो गया, वो भूल चूक जो है वो कोई दोष अपराध कोई बड़ा ही हो गया हो, तो वो भी और हम सत्य को अपना रहे हैं तो दंड बनेगा भी तो इतना हल्का, इतना कम दंड बनेगा कि उस दंड में आपको कष्ट पीड़ा नहीं होगा। उस दंड में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। चलिए मेरा अपराध तो इतना भारी था, इस पर तो मुझे बहुत भारी दंड मिलना चाहिए था, ये तो इतना ही पर क्षमा हो गया, ये तो कोई दंड ही नहीं है। सत्य की देन ऐसी ही है क्या चाहे जितना भारी से भारी पाप कुकर्म भूल चूक में हो जाए तो सत्य क्षमा करता है। सत्य पर रहने वाले का भगवान सहायता करता है। हरिश्चंद्र की सत्य की जांचें तो हो रहा। जब रानी तारामती अपने बेटे रोहित की लाश लेकर के 12 बजे रात में जब श्मशान पर पहुंची जहां हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे थे, आज के चोर बेईमान लोग जो है फरसे लुढ़क करके घोल जरूर करते। 12 बजे रात है, अपनी ही रानी साहिबा अपने ही बेटे की लाश लेकर आई है। रात थी, वही पहरा पर थे, चाहते तो लाश फुकवा सकते थे, लेकिन नहीं। कहा कि रानी साहिबा इस समय ये हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र ये तेरा राजा नहीं है, ये तो बिका हुआ एक स्वामी का सेवक है, ये तो कल्लो डोम का सेवक है। आप कर कफन आपको देना होगा। बेचारी कुछ लोग थे मांग करके कर तो ला दिया, पैसा तो ला दिया, लेकिन उस समय कपड़ा उसको नहीं मिला। आकर के रो करके उसने फरियाद किया हरिश्चंद्र से कि भैया पैसा तो मिल गया लेकिन कफन नहीं मिल पा रहा है, और रोने लगी। तो हरिश्चंद्र के अंदर एक बार गिरावट आना शुरू हुआ, वो थोड़ा सा उनके अंदर एक झकझोर हुआ, एक ममता थोड़े काम करने लगी। तब तक आकाश पड़े हुआ। सावधान हरिश्चंद्र सावधान, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। सावधान हरिश आकाश वाणी हो रही है हरिश्चंद्र के लिए। सावधान हरिश्चंद्र सावधान, ये तेरी अंतिम परीक्षा है। एकाएक हरिश्चंद्र को झटका लगा कि अरे मैं क्या हो रहा था। कही कि रानी साहिबा आप कफन दिए बिना लाश नहीं जला सकती। रानी साहिबा रोने लगे कि इस समय तो मेरे पास कफन है ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो और कोई है ही नहीं, मैं कहां जाऊं, किससे मांगू। कहे कि तेरे पास कफन नहीं है तो तेरी साड़ी तो है, इसमें आंचल तो है, आंचल फाड़ करके कफन में दो, आंचल फाड़ करके कफन में दो। औरतें
थोड़ी लज्जाशील प्राणी होती है, हालांकि बड़ी निर्लज्ज होती हैं, लेकिन सो पीस है, दिखाने के लिए बड़ी लज्जाशील होती हैं। औरतें दिखाने के लिए बड़ी लज्जाशील होती हैं बड़ी बेलज्ज निर्लज्ज औरतें। पुरुष वर्षों का दोस्त मित्र हो, लेकिन दो पुरुष एक स्नान घर में भी नंग धंग नहीं रह सकता, नंगा नहीं रह सकता। वो औरतें चाहे जहां की हो, प्लेटफार्म पर आधा घंटा बैठ ली हो, वो दोनों जो है नंगा, वो स्नान घर में नंगा होकर के स्नान कर लेंगे, चाहे जहां की हो। इतनी निर्लज्ज होती हैं औरतें, कोई लज्जा नहीं होता है, लेकिन शोपीस है, दिखाने के लिए लज्जाशील होती हैं। व्यवहार में असलियत में नहीं। अपने मालिक का भय न हो तो इनके पास कोई और दुनिया में होता ही नहीं। अपना गार्जियन मालिक जो है, जिससे भय है, यदि उसका भय न हो तो 95% औरतें नंगा रहने लगे, बिल्कुल नंगा। इतनी निर्लज्ज जातिगत स्वभाव में औरतें होती हैं, लेकिन ऊपर से लज्जाशील कहलाती हैं। अब आंचल कैसे फाड़ दे, आखिर आगे ओढ़ेंगी क्या? आंचल फाड़ दे। अब तारामती पतिव्रता स्त्री में थी, तारामती जो है पतिव्रता स्त्री में थी। अब आंचल फाड़े तो कैसे फाड़े? लेकिन जब हरिश्चंद्र थोड़ा टाइट हुए तब बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब बेटे की लाश कब तक गोदे में लेकर के स्मशान घाट पर पड़ी रहे। जब अपना आंचल फाड़ने चली कफन देने के लिए, तब तक भगवान विष्णु इंद्र के साथ, नारद के साथ और विश्वामित्र वगैरह के साथ सामने प्रकट। ये क्या कर रहे हो? इंद्र के साथ, नारद के साथ और विश्वामित्र वगैरह के साथ सामने प्रकट। ये क्या कर रहे हो? इंद्र से पूछा कि ये सत्यवादियों के साथ तुम्हारा ये जुर्म, और वही इंद्र को दंडित किया कि इसके बाद जो इंद्र होगा वो ही राजा हरिश्चंद्र होगा और तुम इस पद से हटाए जाओगे। अगला पद जो है, जब हरिश्चंद्र जब तक शरीर से है तब तक रहेगा, और आज शरीर छोड़ने के बाद जब आएगा देवलोक तो ये इंद्र बनेगा और आप इंद्र के पद से हटाए जाओगे, हट जाओगे। इतना कठोर परीक्षा सत्य पर आने चलने वालों के साथ। रोहित मरा नहीं, रोहित जीवित थे। वहां हरिश्चंद्र का राज विश्वामित्र को नहीं मिला, फिर लौटकर हरिश्चंद्र के पास आया। यानी राज भी लौटा, रोहित भी लौटा, राजपाट भी लौटा, राजा रानी भी एक हुई, और अगला इंद्र इंद्राणी का पद भी हरिश्चंद्र के लिए रिजर्व हो गया। सत्य की परीक्षा कठोर थोड़ी होती है, लेकिन उपलब्धि भी तो उसी तरह से होती है। आज एक वाक्य लिखिए कि सत्यव्रती डैश डैश फुल स्टॉप, भरिए फिल अप द ब्लैंक्स जो होता है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सत्यव्रती। आगे आप तुरंत लिखेंगे हरिश्चंद्र। क्या चार युगों में और कोई नहीं? सतयुग का हरिश्चंद्र कैसा ख्याति अर्जित किया, जैसी जांच, जैसी परीक्षा वैसी उपलब्धि, जैसी जांच परीक्षा वैसी उपलब्धि। हरिश्चंद्र हुआ सतयुग में। भौतिक सत्य का जांच था, वो पारमार्थिक सत्य नहीं था, वो वास्तविक सत्य नहीं था, अभी केवल व्यवहारिक सत्य था।
व्यवहारिक सत्य की जांच का फल अपने दादा के दादा के दादा का नाम है, आता पता कुछ नहीं। अपने दादा के दादा के दादा का नाम है, पता कुछ नहीं। सर्वनाश हो गया। नानी के नानी के नानी के नानी के नानी का ही आता पता कुछ नहीं। दादी के दादी का ही आता पता कुछ नहीं। सर्वनाश हो गया। और आज 4 युग पहले, 4 युग पहले राजा हरिश्चंद्र, तारामती, रोहित, कौन नहीं जानता। जो भी 2-4 क्लास पढ़ा हुआ विद्यार्थी होगा, 5-7 क्लास का भी विद्यार्थी होगा, तो हरिश्चंद्र का को जानता होगा। संसार में और क्या रहता है, नाम ही तो रहता है ना। सत्य ने राजा हरिश्चंद्र के नाम को ऐसा स्थित स्थापित किया कि 4 युग बाद भी वह उपाधि कि सत्यव्रती। सत्यव्रती तो पिताजी का नाम नहीं लिखते, दादाजी का नाम नहीं लिखते, परदादाजी का नाम नहीं लिखते, किसी अन्य का नाम नहीं लिखते, हरिश्चंद्र लिखना पड़ता है। हरिश्चंद्र क्या अर्जित किया उसने, क्या गया, कुछ नहीं गया। जाना कि सत्य के आगे राजपाट मेरा कहे कुछ नहीं। ठोकर मारा राज्य को सत्य के नाम पर। रानी साहिबा को, पतिव्रता रानी तारामती को सत्य के लिए वेश्या के हाथ बेचा। वेश्या के हाथ पतिव्रता स्त्री के लिए वेश्या शब्द ही मरण से बड़ा बुरा है। किस प्रकार से तारामती उस वेश्या के यहां रहती होगी, किस प्रकार से वो पतिव्रता नारी तारामती उस वेश्या के यहां किस प्रकार से रहती होगी। उससे तो अच्छी उसकी मौत थी, लेकिन कैसे वो मर सकती थी। पति उसको जब बेचा है, पति के सत्य के लिए जब बिकी है, तो पति के सत्य में कैसे वो कुछ गलत कर सकती थी। अपने पुत्र को बेचा सत्य के लिए, पत्नी को बेचा सत्य के लिए, पुत्र को बेचा सत्य के लिए। चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र यानी सुअर का पानी भरने की ड्यूटी मिली, सुअर को पानी पिलाने की। वो 40 दिन का उपवास किया हुआ व्यक्ति इतना कमजोर हो गया था कि वो पानी का घड़ा उठ ही नहीं रहा था। पानी का घड़ा उठ ही नहीं रहा था। जब घड़ा नहीं उठ पा रहा था, तब कल्लू डोम जो है ड्यूटी दिया कि ठीक है आप रहने दो, एक डंडा ले लो, आप मरघट के रखवाले करो। जो कोई भी लाश फूंकने आवे तो बिना कर कफन लिए उसको लाश मत जलाने देना। कहां चक्रवर्ती सम्राट, कहां सुअर को पानी पिलाने की ड्यूटी स्वीकार किया, कहां मरघट के रखवाली की ड्यूटी कर्तव्य स्वीकार किया। क्यों? सत्य के लिए। जब सत्य पर हम अपने को न्यौछावर करने को तैयार होंगे, जब सत्य पर हम अपने को समाप्त हो जाने के लिए, बलि पर चढ़ जाने के लिए जब हम तैयार होंगे, संत सरमद का सब काट लिया गया, पूरा बाह काट दिया गया, दोनों पैर दोनों काट दिया गया, लेकिन सत्य को सत्य कहना उसने नहीं छोड़ा। संत सरमद समाप्त हो गया। सर्वनाश तो परदादा के परदादा जी का हो गया कि जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। संत सरमद तो दुनिया के धर्म ग्रंथों में समाहित हो गया। संत सरमद तो आपके कल्याण विशेषांक में रिजर्वेशन करा लिया। ब्रूनो संत की टाइटल पा लिया, समाप्त हो गया नहीं। हरिश्चंद्र का राजपाट समाप्त हो गया नहीं। रोहित मर गया, जल गया नहीं। वो तो सत्य का एक जांच था। अंततः राज हरिश्चंद्र का रहा। हरिश्चंद्र के बाद राजा रोहित ही हुआ। लेकिन सत्य आज 4 युग बाद सत्य की सर्वोच्च मान्यता पर आज भी हरिश्चंद्र ठहरा हुआ है।
आज भी हरिश्चंद्र सत्य की सर्वोच्च मान्यता पर स्थित है। तो इस प्रकार से आखिर क्या लगता है सत्य अपनाने में? क्यों आप लोग सत्य से इतना दूर भागते रहते हैं? झूठ आप लोग स्वयं बैठकर सोचिए, अपने कमरे में एकांत में बैठ करके स्वयं सोचिए कि झूठ क्या देता है। झूठ अपमानित कराता है, झूठ निंदा कराता है, झूठ पतन को ले आता है, झूठ विनाश कराता है, सम्मान में, समाज में मान मर्यादा इज्जत सब समाप्त करा देता है। ऐसे झूठ को आप स्वीकार कर रहे हैं? सत्य जो हर स्तर पर आपको सम्मान आदरणीय बनाता है, सत्य जो हर स्तर पर आपको सम्माननीय बनाता है, सत्य जो हर स्तर पर आपको विश्वसनीयता दिलाता है, समाज में आपको वंदनीय बनाता है, ऐसे सत्य को आप लोग त्याग देते हैं? ऐसे सत्य को आप लोग छोड़ देते हैं? कैसे मनुष्य हैं? क्या पाना चाहते हैं मानव जीवन से? क्या पाना चाहते हैं आप मानव जीवन से? मानव जीवन को आप भीख मंगा क्यों बना दिया आप लोगों ने? अपने मानव जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल रतन है और आपने इसको भीख मंगा बना दिया, रोटी के टुकड़े पर बेच दिया। पेट के लिए पाप को कर्म कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए आप जीवन बेच रहे हैं। अरे भैया, जीवन बेचना ही है तो आप हमको बेचो, जीवन बेचना है तो हमको बेचो। बांड भरूंगा, कार्य कराऊंगा, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। बांड भरूंगा, कार्य कराऊंगा आपसे, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। आपको नमक तेल सोचने का मौका नहीं दूंगा, रुपया पैसा क्या होता है सोचने का मौका नहीं दूंगा। पूरी जिंदगी आपको पैसा भी कोई चीज होता है सोचने का मौका नहीं दूंगा। जीव को मोक्ष, जीव का मोक्ष जो जीवन का मंजिल है वो सुरक्षित आपको दिखाई देगा। करोड़ करोड़ जीवन का जो मंजिल है जीव का अंतिम, वो मोक्ष आपको आपके सामने दिखलाई देता रहेगा कि मेरा जीव जब शरीर छोड़ेगा तो नरक स्वर्ग तो जाएगा ही नहीं, ब्रह्मलोक शिवलोक में भी नहीं ठहरेगा, सीधे अमर लोक जाएगा, सीधे अमर लोक जाएगा। यह मोक्ष जीव का आपका सुरक्षित, जीवन में जो करेंगे वो जस कीर्ति का पात्र होगा। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने जीवन को जोड़ने वाला पेट का धंधा नहीं कहलाता है। किसी आश्रम का क्षेत्र वाला कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी इस संस्था का आश्रम है, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो बाराबंकी का हो, चाहे काशी का हो, चाहे भगवत धाम सिद्धार्थ नगर का हो, चाहे जहां कहीं भी हम लोगों को रहने ठहरने का मौका लगा है, क्षेत्र का कोई भी नहीं कह सकता कि ये आश्रमवासी भीख मंगी हैं, पेट के लिए जी रहे हैं, पेट के लिए धर्म अपनाए हैं। कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कहता, नहीं कह सकता। ऐसा जीवन हम लोग जीते हैं कि हर कोई आश्चर्य में पड़ता है। कोई नहीं कह सकता कि ये पेट के लिए आश्रम में आए हैं। जीव का मोक्ष रिजर्व जो करते हैं जस कीर्ति, जो हमारी कीर्ति हो जस के लिए, कार्य जो करते हैं जस के लिए, मंजिल जो है हमारा मोक्ष है, ये पूर्ति, ये रोटी कपड़ा मकान, ये साधन और सम्मान, ये तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती, ये तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। 2500 साल से इस संस्था में रहने चलने वाले चल रहे हैं।
आप उनसे पता कीजिए कि अपने लिए उनको कभी रोटी कपड़ा मकान सोचने का नौबत आया होगा? अपने निज के लिए भी कभी पैसा सोचते होंगे कि हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको कल कपड़ा मिलेगा कि, ऐसा कुछ सोच चिंतन है? कोई नहीं कह सकता, ऐसा मौका ही नहीं देता। कहो और पूरा करा लो, कहो और ले लो। यानी जीव को मोक्ष जो अंतिम मंजिल है जीव के जीवन का, करोड़ों जन्मों का फल है, मोक्ष यानी मुक्ति और अमृत को साक्षात देखना पाना, मुक्ति और अमृत को साक्षात देखना पाना, ये 2 4 10 100 50 जन्म का फल नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का। वो सामने मिलता हुआ रिजर्व दिखाई देता है, सुरक्षित दिखाई देता है। धर्म वह विधान है, परमेश्वर वह विधान है, जीव का मोक्ष सुरक्षित। जीवन में जो भी करेंगे यही वही कार्य आप आश्रम क्षेत्र के बाहर करेंगे, नौकरी कहलाएगा, पेट का धंधा कहलाएगा, रोजी रोटी कहलाएगा। वही कार्य आप आश्रम में करते हैं, कोई नहीं कह सकता कि पेट का धंधा है, कोई भी नहीं कह सकता कि यह नौकरी चाकरी है, कोई भी नहीं कह सकता। जांच कीजिए आश्रम में जाकर के, सारा खर्च मैं देता हूं। सब जान रहे हैं, करते हैं वो भक्ति सेवा है, करते हैं वो भक्ति सेवा है, फल उसका मुक्ति अमरता मोक्ष है। जो पाते हैं वो, जो आप आश्रम में कोई भूखा तो रहता नहीं, आश्रम में कोई नंगा तो रहता नहीं, आश्रम में कहीं किसी को कोई कमी तो ऐसी है नहीं, आश्रम में अभी प्रकृति ने कोई कमी नहीं रखी है। जब जिस चीज की जैसी जरूरत पड़े होगा, होता है। यानी बाहर करेंगे तो पेट का धंधा, बाहर करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान का धंधा। आश्रम वाले को ऐसा कुछ नहीं, ये तो भगवत कृपा है। क्यों कि जो करते हैं वो कर्म है ही नहीं, जो करते हैं वो नौकरी है ही नहीं, जो करते हैं हमारा बिजनेस व्यापार है ही नहीं, जो करते हैं वो भक्ति सेवा है। कौन है दुनिया में कह देगा कि भक्ति सेवा पेट की धंधा के लिए किया जाता है? कौन है दुनिया में कह देगा कि भक्ति सेवा रोटी कपड़ा मकान के लिए किया जाता है? वह मूढ़ है जिसको भक्ति सेवा का अर्थ मालूम नहीं होगा, वही मूढ़ कह सकता है। जिस मूढ़ को भक्ति सेवा का अर्थ ही मालूम नहीं होगा, वही मूढ़ कह सकता है कि भक्ति सेवा रोटी कपड़ा मकान का धंधा होता है। वही मूढ़ कह सकता है कि रोटी कपड़ा मकान का धंधा भक्ति सेवा होता है। अन्यथा भक्ति सेवा कभी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं होता है। भक्ति सेवा तो अपने परम कल्याण के लिए होता है। भक्ति सेवा तो अपने परम कल्याण के लिए होता है, और वो केवल भगवत शरण में ही संभव है। भगवत शरण में जब तक नहीं होंगे, भक्त सेवक की टाइटल नहीं मिलेगी। भक्त सेवक से ऊंचा दर्जा ब्रह्मांड में किसी का हो, हम जानना चाहते हैं, कोई जानकार हो तो बतला दे। भगवत सेवक से भी ऊंचा कोई दर्जा ब्रह्मांड में होता हो, वही भगवत प्रेमी, वही हमें बोल दें। भगवत प्रेमी एक क्रम है, भगवत ज्ञानी, उससे श्रेष्ठ भगवत भक्त, शरणागत भगवत भक्त, उससे श्रेष्ठ शरणागत भगवत सेवक, और अंतिम उपलब्धि स्थिति होती है भगवत प्रेमी। अंतिम उपलब्धि तो भगवत प्रेमी जब प्रेमी हो जाएगा तो वहां भेद समाप्त हो जाता है। भगवत प्रेम व्यसन मात्र का नाम नहीं है।
भगवत प्रेम उस ऊंचाई की स्थिति का नाम है जहां भेद समाप्त हो जाता है, जहां भेद रह ही नहीं जाता है, जहां कुछ पाने की ललक समाप्त हो जाती है, जहां कुछ भी पाने की ललक समाप्त हो जाती है, वो अवस्था ब्रह्मांड में सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, और वो हर किसी को नहीं मिलता। एक अवतार में कोई एक आध पा सकता है, पूरे अवतार में कोई एक आध पा सकता है, कोई एक, शायद दो तो संभव नहीं है। उसके बाद